गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग कम्युनिकेट विथ कैम्ब्रिज क्लास 5th का सेकेंड चैप्टर थंडर केक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है थंडर केक? इस पिक्चर में आप आसानी से देख सकते हैं जो आसमानी बिजली है वो किस प्रकार केक बनाने में मदद करता है। इसी के बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। बरसात के मौसम में आप लोग भी देखे होंगे जब आसमानी बिजली चमकती है, कड़कती है, उसके बाद ही आवाज़ प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग थंडर बोलते हैं। जो गरजना होता है उसी को हम लोग थंडर बोलते हैं। तो चलें इस लेसन को स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑन सल्ट्री समर डेज एट माई ग्रैंडमाज फार्म इन मिशिगन द एयर गेट डैम्प एंड हैवी। क्या हो रहा है कि गर्मी के समय था, उसके जो ग्रैंडमाज फार्म इन मिशिगन एक शहर है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक शहर है। उसमें एक लड़की जिसकी माँ ग्रैंड माँ एक रहती है मिशिगन में। उसी में जो समर का डेज रहता है, गर्मी का समय रहता है, तो मौसम बहुत ही उमसदार रहता है, मीन्स ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए हम लोग को गर्मी के मौसम में क्या होता है, कुछ पसीने भी आती रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है जो एयर है डैम्प और हैवी हो जाते हैं, मीन्स गीला भी हो जाता है और भारी भी हो जाता है। तो ऑन सल्ट्री समर डेज एट माई ग्रैंड माज फार्म इन मिशिगन द एयर गेट डैम्प एंड हैवी। जो गर्मी का समय है, गर्मी का दिन है, उस समय ग्रैंडमाज के जो फार्म मिशिगन में है, तो वहाँ पर जो एयर है क्या हो जाता है, डैम्प एंड हैवी, मीन्स एयर में मॉइस्चर हो जाते हैं, और जिसके कारण क्या हो जाता है, तो एयर भारी हो जाता है। स्टॉर्म क्लाउड्स ड्रिफ्ट लो ओवर द फील्ड्स, बर्ड्स फ्लाई क्लोज टू द ग्राउंड। और क्या है, जो आंधी है, हवा है, वो क्या होता है, ड्रिफ्ट लो ओवर द फील्ड। वो जो धरती है, अर्थ है, उसको जस्ट उसके थोड़ा ही ऊपर, मीन्स बहुत ही करीब वो उड़ते रहते हैं, फैलते रहते हैं, बहाव होते रहता है। ड्रिफ्ट मीन्स होता है फ्लो, मीन्स बहना। तो जो आंधी होती है वो बहती रहती है। जो पक्षी है, बर्ड्स फ्लाई क्लोज टू द ग्राउंड, वो जो धरती है, अर्थ है, उसको नज़दीक से ही पक्षी उड़ते रहते हैं। आप लोग भी देखेंगे जब आंधी आती है तो चिड़िया सब एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही नज़दीक से उड़ते रहते हैं। तो उस समय भी जब गर्मी का समय है मिशिगन में, तो क्या हो रहा है कि आंधी भी बहुत तेज बह रही है, पक्षी भी दम धरती से नज़दीक से उड़ रही है। द क्लाउड्स ग्लो फॉर एन इंस्टेंट विथ ए शार्प क्लैकिंग लाइट एंड देन ए रोअरिंग लो टम्बलिंग साउंड ऑफ थंडर मेक्स द विंडो शडर इन देयर पेन्स। तभी क्या होता है कि एक बहुत ही कम समय के लिए लाइट चमकती है, और लाइट क्या करती है बहुत, उसके बाद क्या होता है कि एक बहुत ही तीखी आवाज़, टम्बलिंग साउंड मीन्स ऐसा आवाज़ जो विंडो को शडर करती है, शडर इन देयर पेन्स। विंडो में, खिड़की में जो शीशे लगे रहते हैं, और जो खिड़की का जो शडर रहता है, दरवाज़ा रहता है, उसी को बहुत ही कस के हिला देती है, इतना कस के जो आवाज़ आता है। स्टूडेंट, आप लोग भी देखेंगे जब बरसात का मौसम रहता है, तो जो लाइटनिंग के बाद जो आसमानी बिजली रहती है, उसके बाद ही कुछ समय बाद ही बहुत ही कस के आवाज़ प्रोड्यूस होता है, उसी को हम लोग थंडर बोलते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग को भी जब फर्स्ट बार फील करते हैं बरसात के मौसम में, तो हम लोग भी थोड़ा डर जाते हैं, और ऐसा लगता है कि दरवाज़ा और खिड़की सब क्या हो रहा है, शडर कर रहा है, मीन्स हिल रहा है, कम कपा रहा है। तो उस दिन भी हो रहा था। द साउंड यूज टू स्केयर मी वेन आई वॉज लिटिल। और जो आवाज़ थी, जो गरजने की आवाज़ थी, बिजली की गरजने की आवाज़ थी, वो मुझे डरा रही थी जब मैं छोटी थी। आई वॉज लिटिल। आई लव्ड टू गो ग्रैंडमाज हाउस। मैं वहाँ पे ग्रैंड माँ के हाउस के पास जाना अच्छा लगता था, पसंद करती थी। बबूशका, एज आई यूज टू कॉल माई ग्रैंड माँ, हैड कम फ्रॉम रशिया ईयर्स बिफोर। और जो अपनी दादी माँ को क्या बोला करती थी, बबूशखा बोला करती थी, जो कुछ समय पहले ही, कुछ साल पहले ही कहाँ से आई थी, रसिया से आई थी। बट आई फियर्ड मिशिगन समर स्टॉर्म। मैं तो दादी के घर जाना अच्छा लगता था मुझे। एक लड़की बोल रही है, एक छोटी लड़की बोल रही है कि मुझे दादी के घर मिशिगन जाना तो अच्छा लगता था, लेकिन मैं वहाँ पे गर्मी के समय, जो समर स्टॉर्म होता है, गर्मी के समय जो आंधी आती है, उससे मुझे डर लगता था। आई फियर द साउंड ऑफ थंडर मोर देन एवरीथिंग। मैं साउंड, जो थंडर गरजने की आवाज़ है, वो मैं सभी कुछ से सबसे ज़्यादा किससे डरती थी, थंडर साउंड से डरती, मीन्स गरजने की आवाज़ से मैं बहुत डरा करती थी।
मुझे और सबसे डर नहीं लगता था, लेकिन थंडर जो आवाज़ करती है, बिजली जब चमकती है उसके बाद जो आवाज़ आती है, वो जो ठनका जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे जो आवाज़ आती है बहुत ही तीखा आवाज़ रहता है और डरावना आवाज़ रहता है, जिसके कारण जो मुझे डर लगता रहता है। आई ऑलवेज हाइड अंडर द बेड व्हेन द स्टॉर्म मूव नियर द फार्म हाउस। मैं हमेशा क्या करती थी, जब भी जो स्टॉर्म है, आंधी है, जो नियर जो आती थी, मेरे मेरे करीब आता था, तो मैं क्या करती थी, अपने बेड के नीचे जा कर के छुप जाती थी। जैसे दोस्तों आप लोग भी देखे होंगे, जब आंधी आती है उसके बाद जब बिजली कड़कती है और जब ठनका ठनकता है, जब गर्जना होता है, जब गरजता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं और अपने घर के पास जो घर है उसमें हम लोग चले जाते हैं, अपने बिछावन के पास हम लोग भी क्या कर लेते हैं, आराम से रहते हैं, बाहर नहीं घूमते हैं। तो हम लोग को भी थोड़ा थोड़ा डर लगते रहता है कि कहीं आसमानी बिजली गिर न जाए। तो वो एक छोटी बच्ची रहती है, उसको भी क्या होता है, डर लगता है। वो तो अपने दादी माँ के घर जाना अच्छा लगता था मिशिगन में, लेकिन उसको डर क्या चीज़ से लगता था, जो वहाँ पे स्टॉर्म आती थी, वहाँ जो आंधी आती थी, उससे क्या लगता था, डर लगता था। और वो बोल रही है कि मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डर लगता था जब मिशिगन में आंधी आती थी, स्टॉर्म आती थी, तो मुझे डर लगता था। और जब डर लगता तो मैं कहाँ छिप जाती थी, हाँ हाँ, कहाँ छिप जाती थी, यस, बेड के नीचे क्या कर जाती थी, छिप जाती थी। This is the story of how my grandma, my Babu Shakha, helped me overcome my fear of thunderstorm। जो स्टोरी में बताई है, जो नरेटर है, जो एक छोटी गर्ल है, वो बता रही है कि किस तरह मेरी दादी माँ जो थंडर स्टॉर्म में जो आवाज़ें है, बिजली है मीन्स जो आकाशीय आवाज़ है, आकाशीय जो गरजना जिसको हम लोग बोलते हैं, ठनका बोलते हैं, किस तरह से हम लोग उसको डर के बाहर आते हैं। मीन्स आई हेल्प मी ओवरकम, ओवरकम मीन्स होता है काबू पाना, डराना और जीतना, मीन्स किसी भी डर से जीतना। तो मैं किस तरह अपने जो डर लगता था, मुझे जो फियर लगता था, डर होता था, उससे मैं किस तरह काबू पाई, उसी के बारे में बताइए कि किस तरह मेरी दादी माँ ने हेल्प की इस डर को भगाने में। ग्रैंडमा लुक्ड एट द ओरिजिन, ड्रिव ए डीप ब्रेथ एंड सेड। दादी माँ क्या की, हॉरिजन पे देखी, नज़दीक देखी, अपने क्षितिज देखी और एक लंबी सांस ली, अपने आप को रिलैक्स की और बोली, दिस इज़ थंडर केक बेकिंग वेदर। और ये कैसा वेदर है, थंडर केक बनाने वाला वेदर है, मीन्स केक बनाने वाला वेदर है। ऑल राइट, लुक लाइक ए स्टॉर्म कमिंग टू मी। और ऐसा लग रहा है कि क्या है, आंधी हम लोग की तरफ पहुंच रही है, इसलिए हम लोग को ये मौसम है, बहुत ही अच्छा मौसम है और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, थंडर केक बना सकते हैं। चाइल्ड, बच्चों सुनो, यू कम आउट फ्रॉम अंडर द बेड। क्या है कि तुम अपने बेड से बाहर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स ओनली थंडर यू आर हियरिंग। तुम सिर्फ आवाज़ें सुन रही हो और ये कुछ भी नहीं है। माई ग्रैंडमा से, मेरी दादी माँ क्या बोली कि बच्चों बाहर आ जाओ, तुम छोटी बच्ची हो, बाहर आ जाओ बेड से बाहर, तुम सिर्फ आवाज़ें सुन रही हो, थंडर सुन रही हो, आवाज़ें सुन रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बेड से बाहर आ जाओ। द एयर वॉज हॉट, हैवी एंड डैम्प्ड। क्या था कि हैवी था, एयर क्या हो गया था, भारी हो गया था और गीला भी हो गया था और बहुत ज़्यादा गर्म भी हो गया था। ए लाउड क्लैप ऑफ थंडर शुक द हाउस, रैटल द विंडो। और क्या हुआ, तभी एक बहुत ही आवाज़, तीखी आवाज़ वाला जो गरजना होता है, जो थंडर होता है, जो ठनका होता है, वो हमारे घर को क्या करा, हिला दिया, सूख कर दिया। रैटल द विंडो, जो दरवाज़ा है और जो खिड़की है उसको भी हिलाने लगा, खड़खड़ाने लगा। एंड मेक मी ग्रैब हर क्लोज। और जिसके कारण मैं क्या हो गई कि अपने दादी माँ को बहुत कस के जकड़ लिया, पकड़ लिया। आई वॉज सो स्केयर्ड दैट आई कुड बेयरली सी व्हाट वाज गोइंग ऑन। मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं मुश्किल से ही यह सब देख पा रही थी कि क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया है। सेकंड पेज पे हम लोग चलेंगे। तो इसमें क्या है, स्टोरी में क्या अभी तक हम लोग समझे कि एक छोटी बच्ची है जो बहुत ही स्टॉर्म से, थंडर से और आकाशीय बिजली से क्या करती थी, डरा करती थी। तो उसको किस तरह से, उसको जो दादी माँ है, उसकी दादी माँ किस तरह से स्टॉर्म को, आंधी से और थंडर से उसको काबू पाती है अपनी दादी माँ के हेल्प से, इस स्टोरी में बताती है। वो जब भी वो थंडर स्टॉर्म आया करता था तो क्या करती थी, वो बेड के नीचे छिप जाया करती थी। लेकिन उसको दादी माँ बोले कि बच्चों बाहर आ जाओ, ये सिर्फ आवाज़ें हैं और भी कुछ भी नहीं है, ये तुमको कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है, उसी समय क्या होता है कि बहुत ही तीखी आवाज़ और
क्या होता है, तीखी आवाज़ होती है, जिसके कारण जो और आवाज़ें होती है जिसके कारण क्या होता है, जो दरवाज़ा खड़खड़ाने लगता है और उसको डर लगने लगता है, जिसके कारण वो अपनी दादी माँ को अच्छी तरीके से पकड़ लेती है और जकड़ लेती है। और लेकिन ये मुश्किल से ये सब देख पा रही थी। स्टडी चाइल्ड सी कूड, प्यार से धीरे से बोली बच्चों, स्टडी चाइल्ड सी कूड, बहुत ही प्यार से स्थिर होकर के वो अपने बच्चों को बोली, अनलेस यू लेट मी गो ऑफ मी वी वॉन्ट बी एबल टू मेक ए थंडर केक टुडे। क्या होता है कि अगर मुझे तुम नहीं जाने दोगी तो आज हम लोग केक कैसे बना पाएंगे, थंडर केक। ठीक है, तो मुझे जाने दो। थंडर केक, आई स्टैमर्ड, उसने हकला करके बोली, थंडर केक, एज आई हग्ड हर इवन क्लोजर। और हकलाते हुए वो क्या कर रही थी, अपनी दादी माँ को बहुत ही कस के और भी नज़दीक जा कर के कस के पकड़ ली। डोंट पे अटेंशन टू डैट ओल्ड थंडर। अब दादी माँ क्या बोल रही है कि उसका ध्यान ही नहीं दो, जो थंडर आया वो चला गया, उसको ध्यान ही नहीं दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्ट टू सी हाउ क्लोज द स्टॉर्म इज गेटिंग, इसके अलावा तुम ये देखने की कोशिश करो कि आंधी तुम्हारे कितने नज़दीक आ रही है। डोंट पे अटेंशन टू डैट ओल्ड थंडर एक्सेप्ट टू सी हाउ क्लोज द स्टॉर्म इज गेटिंग। जो थंडर आया था वो चला गया, उसको अटेंशन देने से बढ़िया है कि ये तुम देखो कि किस तरफ हमारे तरफ आंधी कितने नज़दीक से आ रही है, उसको तुम ध्यान से देखो। वेन यू सी द लाइटनिंग स्टार्ट काउंटिंग रियली स्लो, जब तुम भी लाइटनिंग देखोगे, आकाशीय बिजली देखोगे, तो क्या करना कि स्टार्ट काउंटिंग, मीन्स काउंटिंग स्टार्ट कर देना और धीरे धीरे करना, रियली स्लो। वेन यू हियर द थंडर, और तुम जब आवाज़ें सुनना, गरजना सुनना, तो क्या करना, स्टॉप काउंटिंग, मीन्स आवाज़ें को, काउंटिंग को क्या कर देना, रोक देना, मीन्स बंद कर देना। द डैट नंबर इज हाउ मेनी माइल्स अवे द स्टॉर्म इज, और जो काउंटिंग करके जो तुम्हारा नंबर आएगा वही मुझे बताएगा कि कितना दूर पे आंधी अभी है। क्या तुम समझ गई, शी आस्क्ड, वो पूछी कि, और क्या पूछी कि देखो जब भी लाइटनिंग आएगी, इस आकाशीय बिजली चमकेगी, तो तुम क्या करना, स्टार्ट काउंटिंग, काउंटिंग को स्टार्ट कर देना, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दैट। और जब भी ठंडर हो, जब आवाज़ें आएँ, तो क्या करना, स्टॉप कर देना काउंटिंग। और वो मुझे क्या बताएगा, क्या बताएगा, हाँ वही बताएगा कि जो आंधी है, स्टॉर्म है, कितना दूर है हम लोग के फार्म हाउस से। वी नीड टू नो हाउ फार अवे द स्टॉर्म इज, हमें जानने की ज़रूरत है कि स्टॉर्म जो आंधी है वो हमारे घर से कितने दूर पे है, उसको हम देखेंगे। सो वी हैव टाइम टू मेक द केक, और मैं जब ये पता कर लूँगा कि हमारा जो स्टॉर्म है, आंधी है, हमारे घर से कितने दूर है, तब मैं पता कर लूँगा कि हमारे पास समय है कि नहीं केक बनाने के लिए। एंड गेट इनटू द ओवन बिफोर द स्टॉर्म कम्स, और आंधी आने से पहले मुझे क्या करना है कि जो केक बना हुआ है उसको हम ओवन में डाल देंगे, और इट वोंट बी रियल थंडर केक, और ये रियल थंडर केक नहीं होगा। ओवन क्या होता है, ओवन एक प्रकार का जो यूटेंसिल होता है जिसमें हम कोई भी चीज़ को आसानी से डाल देंगे और वो बहुत ही जल्द गर्म हो जाता है, बेक हो जाता है, सेका जाता है, जिसके कारण वो केक भी अच्छा लगेगा। तो दादी माँ बोल रही है कि हमको सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है जो आंधी है स्टॉर्म में हमारे फार्म हाउस से कितने दूरी पे है। जब मैं ये पता कर लूँगी कि हमारे स्टॉर्म फार्म हाउस से कितने दूरी पे है, तो केक बन जाएगा। उसके बाद हम आंधी आने से पहले ही उसको ओवन में डाल देंगे, जिसके कारण केक क्या हो जाएगा, आसानी से पक जाएगी। उसका जब पक जाएगी उसके बाद हम लोग खाएंगे। ठीक है। हर आई सर्वेड द ब्लैक क्लाउड्स ए वे ऑफ इन द डिस्टेंस, और जो दादी माँ की आंखें हैं, हर आई सर्वेड द ब्लैक क्लाउड्स ए वे ऑफ इन द डिस्टेंस, जो दादी माँ की आंखें हैं वो सर्वे करती है, निरीक्षण करती है और देखती है कि इनमें जो ब्लैक क्लाउड है हमारे घर से कितने दूरी पे है। देन सी स्ट्रॉड इनटू द किचन, और वो क्या हुआ, तेजी तेजी लंबे लंबे डेंग भर करके वो अपने किचन में पहुंचती है। हर वॉर्न हैंड पुल्ड ए थिक बुक फ्रॉम द सेल्फ एबव द वुड स्टॉव, और जो उनका हाथ था वो क्या करता है, जो उस पर बुक लगा हुआ था उसको धक्का देता है, उसको गिरा देता है जो वुड स्टॉव पे रखा हुआ था। लेट्स फाइंड दैट रेसिपी चाइल्ड, शी क्राउड एज सी लविंगली फिंगर द क्रीज स्टेप पेज टू द क्रिस्ट स्पॉट, और क्या करती है, रेसिपी खोजने को कहती है कि ठंडर
ठंडर केक की रेसिपी खोजने के लिए अपने बच्ची को, अपने जो छोटी चाइल्ड है उसको कहती है, हेयर इट इज़ ठंडर केक। और वो बोलती है कि यहाँ पे रहा ठंडर केक का रेसिपी। शी केयरफुली पेंट द इंग्रेडिएंट्स ऑन ए पीस ऑफ नोट पेपर। और क्या करती है वो, धीरे धीरे प्यार से अपनी जो सामग्री है, जो ठंडर केक बनाने का जो सामग्री है, उसको आराम से पेन डाउन करती है, नोट डाउन कर लेती है, बहुत ही सावधानी पूर्वक, मीन्स केयरफुली वो नोट डाउन कर लेती है। नाउ लेट्स गैदर ऑल द थिंग्स वी विल नीड। और मुझे अब क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है ठंडर केक बनाने के लिए, उसको हम लोग क्या करेंगे, गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे। शी एक्सक्लेमेड एज शी स्करीड टुवर्ड द बैक डोर। और वो क्या हो गई, जल्दी जल्दी तेज़ी तेज़ी से कहाँ चली गई, बैक डोर पे चली गई और कही, वी वेयर बाय द बॉर्न डोर वेयर ए ह्यूज बोल्ट ऑफ लाइटनिंग फ्लैश। जब हम लोग बैक दरवाज़ा पे थे, पीछे वाले दरवाज़ा पे थे, तभी क्या हुआ कि बहुत बोल्ड लाइटनिंग फ्लैश किया, मीन्स ग्लो किया, जला। आई स्टार्टेड काउंटिंग। और वो छोटी बच्ची क्या करने लगी, काउंटिंग करने लगी। लाइक ग्रैंडमा टोल्ड मी, जैसे उसकी दादी माँ कही थी वैसे भी वो काउंटिंग करने लगी। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और वो 10 तक काउंटिंग की। देन द थंडर रोड। उसके बाद क्या कि ठंडर जो है, आवाज़ें जो हैं गुर्राई, जैसे शेर की तरह आवाज़ करते हैं ना गुर्राना, वैसे ही आवाज़ें गुर्राई, बहुत ही कस की आवाज़ गूंजी। 10 माइल्स इट्स 10 माइल्स अवे ग्रैंड मा सेड एज सी लुक्ड एट द स्काई। दादी माँ आकाश की तरफ देखी और बोली कि अभी वो 10 माइल्स दूर पे है। अबाउट एन आवर अवे, अभी अभी हमारे फार्म हाउस पे आने में, अभी आंधी को, स्टॉर्म को आने में कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा अभी लगेगा। आई वुड से यू विल हैव टू हरी चाइल्ड। और क्या करना है कि हम लोग को बहुत ही जल्दी जल्दी कोई भी काम करना पड़ेगा ठंडर केक बनाने के लिए। गैदर द एग्स केयरफुली सी सेड। और दादी माँ बोली कि पहले, सबसे पहले क्या करना है, इंग्रेडिएंट्स में से एग लाना है, अंडे को लेकर के आना है, उसको इकट्ठा करना है। एग्स फ्रॉम द मीन ओल्ड नेली पेक हेंस। एग कहाँ से लाना था, नेली पेक हेंस से लाना था। आई वॉज स्केयर्ड, मैं डरी हुई थी। आई न्यू शी वुड ट्राई टू पेक मी, मैं जानती थी वो मुझे डर से भगाने के लिए ये सब काम दे रही है। आई एम हेयर शी वोंट हर्ट यू, मैं यहीं पे हूँ, जाओ। और जो हेन है, मुर्गी है, वो तुमको हर्ट नहीं करेंगे, तुमको कुछ भी परेशान नहीं करेंगी। जस्ट गेट द एग्स ग्रैंडमा शेड सॉफ्टली। और दादी माँ ने बहुत ही प्यार से बोली कि जाओ, वो जो मुर्गी है नेली पेक हैन, वो तुमको कुछ भी हर्ट नहीं करेगी, जाओ वहाँ पे और हेन से मुर्गी लेकर के आओ, तुमको वो कुछ भी नहीं करेगी। बहुत ही प्यार से ये दादी माँ बोल रही है। आई हेल्प्ड माई सेल्फ टू सम एग। और क्या कि मैं अपने आप को मजबूत बना करके, डर को हटा करके वहाँ से एग लाने गई। द लाइटनिंग फ्लैश्ड अगेन। तभी क्या हुआ कि आंधी और आवाज़ें, माफ़ कीजिएगा, जो लाइटनिंग है, जो बिजली है, वो क्या कि फिर से फ्लैश की, फिर से जली। देन आई स्टार्टेड काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई काउंटेड, और लड़की गिनने लगी। 9 माइल्स ग्रैंडमा रिमाइंडेड मी, मुझे याद दिलाया कि अभी भी 9 माइल्स दूर पे है। कुछ देर पहले क्या था कि 10 माइल्स दूर पे थे। दादी माँ बोले कि अब मुझे क्या करना है कि जो इंग्रेडिएंट्स है, जो भी सामग्री है, जो हमको ठंडर केक बनाने में ज़रूरत पड़ेगी, उसको हमको इकट्ठा करना है। तो दादी माँ जो छोटी बच्ची है उसको बोलती है कि जाकर के सबसे पहले हेन से, नैली पैक हेन से अंडा लेकर के आओ। और जैसे ही वो अंडा लाने के लिए जाती है, तभी फिर से क्या होता है कि लाइटिंग फ्लैश्ड अगेन, जो बिजली है फिर से कड़कती है और फिर से वो काउंट करती है। तो इस बार काउंटिंग करती है 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो दादी माँ बोलती है कि देखो अभी भी 9 माइल्स की दूरी पे है। मिल्क वाज नेक्स्ट। अब क्या था दूसरी बार में, दूसरा इंग्रेडिएंट क्या था, मिल्क था। मिल्क फ्रॉम ओल्ड किक काऊ, हमको कहाँ से लाना था, किक काऊ से लाना था। वो बच्ची बोल रही है, एज ग्रैंड मा मिल्कड हर, उसको हर किक नाउ टर्न एंड लुक्ड मीन राइट एट मी। और क्या हुआ, तो किक काऊ थी, वो मेरी तरफ घूमी और मुझे ही निहार रही थी, देख रही थी। आई वाज स्कैर्ड, मैं डर गई। सी लुक्ड सो बिग, वो गाय थी, बहुत ही बड़ी दिख रही थी। जीप इवेंट द लाइटनिंग, और तभी क्या हुआ, फिर से एक आसमानी बिजली कड़की। फिर से मैं काउंटिंग करने लगी। आई काउंटेड
1 2 3 4 5 6 7 8 आई काउंटेड माई शेल्फ। और मैं फिर से अपने आप को काउंटिंग की, कितना तक, 8 तक। ब्रूम वेंट द थंडर, तभी बहुत ही तीखी आवाज़, बहुत ही कस के आवाज़ गूंजी। 8 माइल्स चाइल्ड, दादी माँ बोली कि अभी भी 8 माइल्स दूरी पे है। ग्रैंड माँ क्रॉक्ड, और कर्कश आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में बोली, जैसे उस समय जब लाइटनिंग आई उसके बाद ही ठंडर बहुत कस की आवाज़ की, ब्रूम। तो क्या हुआ कि दादी माँ बोली कि अभी भी कितने दूरी पे है, 8 माइल्स की दूरी पे है। जो ठंडर है 8 माइल्स की दूरी पे है। नाउ वी हैव टू गेट चॉकलेट एंड शुगर एंड फ्लोर फ्रॉम द ड्राई सेट। और क्या हुआ कि अब मुझे चाहिए चॉकलेट, शुगर, चीनी और आटा ड्राई सेट से मुझे चाहिए। दादी माँ अब छोटी बच्ची को बोल रही है कि जाओ अब ड्राई सेट से, सूखी जगह से, छायादार जगह से क्या लेके आओ, चॉकलेट लेके आओ, शुगर लेके आओ और आटा लेके आओ। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट में क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ा था, एग का, जो अंडा कहाँ से ला रहा था, लैंडी पैक हेन से। दूसरा काऊ का मिल्क, जो दादी माँ खुद, यहाँ पे फ़ोटो में आप लोग देख रहे हैं कि दादी माँ खुद से अपने आप से दूध ये निकाल रही है, काऊ के मिल्क से, काऊ से मिल्क निकाल रही है। और तीसरा इंग्रेडिएंट में क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ रहा है, चॉकलेट, शुगर और फ्लोर मीस आटा की अब ज़रूरत पड़ रही है केक बनाने के लिए। आई वॉज स्केयर्ड एज वी वॉक डाउन द पाथ फ्रॉम द फार्म हाउस थ्रू टैगलविड वुड टू द ड्राई सेट। और मैं डरी हुई थी, फिर भी क्या कर गई, फार्म हाउस से अपने टैगलविड वुड की तरफ से ड्राई सेट की तरफ जाने लगी। आई वॉज स्केयर्ड एज वी वॉक डाउन द पाथ फ्रॉम द फार्म हाउस थ्रू द टैगलविड वुड टू द ड्राई सेट। मैं डरी हुई थी, फिर भी क्या करी, अपने फार्म हाउस से टैगलविड के रास्ते ड्राई सेट की पहुंचने की कोशिश की। सडनली द लाइटनिंग स्लिट द स्काई। तभी क्या हुआ कि आकाश से जो है, आकाश में जो बिजली है वो आकाश में दरारें पड़ दी। स्लिट मीन्स क्या होता है, दरारें पड़ना। दरारें कैसे होते हैं, जैसे आप लोग भी घर में देखे होंगे, जब कुछ टूट जाता है, जब जो दीवारें टूट जाती है बीच से तो दरारें पड़ जाता है, तो ऐसा हो जाता है, कुछ भाग इधर और कुछ भाग इधर। तो वैसे ही क्या हुआ, जब लाइटनिंग है आकाश में क्या कर दी, दरारें पड़ दी। मीन्स बहुत ही लाइटनिंग हुआ, मीन्स चमकदार रोशनी आकाश में आने लगी। 1 2 3 4 5 6 7 आई काउंटेड। और मैं फिर से क्या करने लगी, काउंटिंग करने लगी। इस बार मैं काउंटिंग 7 तक की। बुम बा बुम, क्रैश द थंडर। और फिर से क्या हुआ कि आंधी के बाद, माफ़ कीजिएगा, लाइटनिंग के बाद, बिजली के बाद क्या होती है, गरजने लगती है, थंडर होने लगता है, मीन्स जो आवाज़ें बहुत ही कस के होने लगती है। दोस्तों आप लोग भी देखेंगे कि जब बरसात का मौसम रहता है तो बिजली पहले चमकती है, उसके बाद ही ठनका ठनकता है, मीन्स उसके बाद ही साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बहुत ज़्यादा है, किसके कंपेरिजन में, साउंड के कंपेरिजन में। इसीलिए जो बिजली पहले चमकती है और साउंड बाद में आता है। तो वो जो बच्ची है वो भी 7 तक काउंट की। 7 काउंट करने के बाद ही ब्रूम ब्राम, जो थंडर है, गरजने की आवाज़ उसको सुनाई देती है। इट स्केयर्ड मी ए लॉट, और ये मुझे बहुत ही डरावना लग रहा था। बट आई केप्ट वॉकिंग विथ ग्रैंडमा, लेकिन मैं ये सब डर के बावजूद भी क्या कर रही थी, अपने दादी माँ के साथ वॉकिंग कर रही थी, धीरे धीरे चल रही थी अपने दादी माँ के साथ। अनदर जैग्ड एज ऑफ लाइटनिंग फ्लैश्ड एज आई क्रेप्ट इनटू द ड्राई शेड। मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँची थी तभी फिर से क्या हुआ कि लाइटनिंग, जो आसमानी बिजली है, फिर से चमकी। आई काउंटेड 1 2 3 4 5 6। मैं फिर से काउंटिंग की, इस बार 6 हुआ। क्रैकल क्रैकल बुम का बुम, द थंडर बिलोड। और क्या हुआ इस बार, जो क्या हुआ, थंडर बहुत ही तेज आवाज़ में, तिरछी आवाज़ में, तीखी आवाज़ में बहुत ही गरज रही थी। और इस बार मैं कितने तक काउंट कर पाई, 6 तक काउंट कर पाई। इट वॉज डार्क एंड आई वॉज स्केयर्ड। और क्या हुआ, इसी के साथ ही वहाँ पे अंधेरा छा गया, जिसके कारण मैं डर गई। आई एम हेयर चाइल्ड, ग्रैंडमा सेड सॉफ्टली फ्रॉम द डोरवेज। अपने दरवाजे के पास से दादी माँ बोलती है, मैं यहीं पे हूँ, डरो मत, हरी नाउ, अब जल्दी करो। वी हैवंट गॉट मच टाइम, मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। वी हैव गॉट एवरीथिंग बट द सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, मैं हम लोग सभी कुछ इकट्ठा कर लिए, गैदर कर लिए, एक्सेप्ट सीक्रेट
इंग्रेडिएंट्स मीन्स गुप्त जो सामग्री हम जो केक में डालेंगे उसको अभी लाना बाकी है। 3 ओवर राइप टोमेटोज एंड सम स्ट्रॉबेरीज। अब 3 पके टमाटर लाना है और कुछ स्ट्रॉबेरी लाना है। ग्रैंड माँ विस्पर्ड एज सी स्क्विंटेड एट द लिस्ट। और दादी माँ बहुत ही फुसफुसाई और स्क्विंटेड एट द लिस्ट मीन्स तिरछी निगाह से लिस्ट को देखते हुए बोली कि 3 टमाटर लाना है जो पके हुए होना चाहिए और कुछ स्ट्रॉबेरी भी ले करके आना था। आई क्लाइम्ड अप हाई ऑन द ट्रेलिस। और मैं सलाखे के ऊपर चढ़ गई। सलाखे जैसे जंगला होता है, आप लोग भी देखे होंगे, जो घर में सीढ़ी जैसी रहता है, जंगला जैसा रहता है, उस पर हम लोग जो सामान रखते हैं तो चढ़ करके ही उतारते हैं। तो जंगला पे वो चढ़ गई। द ग्राउंड लुक्ड ए लॉन्ग वे डाउन। और ग्राउंड बहुत ही दूर दिख रहा था। आई वाज स्कर्ड, मैं फिर से डर गई। आई एम हेयर चाइल्ड सी सेड। और दादी माँ बोली कि मैं यहीं पे हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर वॉइस वाज स्टेडी एंड सॉफ्ट। और दादी माँ की आवाज़ बहुत ही स्थिर था, बहुत ही प्यारा था। यू वॉन्ट फॉल, तुम नहीं गिरोगी सलाखे के ऊपर से, ट्रेलिस के ऊपर से। आई रिच्ड फॉर देयर लूशियस टोमेटोज वाइल सी पिक्ड स्ट्रॉबेरीज। मैं ही बेहद खूबसूरत सुस्वाद टोमेटो के पास पहुंच गई थी और उस समय दादी माँ स्ट्रॉबेरी ला रही थी। लाइटनिंग अगेन। और क्या हुआ, फिर से आसमानी बिजली चमकी। 1 2 3 4 5। आई काउंटेड, मैं फिर से गिनी। इस बार मैं 5 तक गिन पाई। का बैंग बूम द थंडर ग्लोड। और उसी से मैं क्या हुआ कि ठंडर फिर से चमकने लगा, आवाज़ फिर से आने लगी। आप लोग भी देखे होंगे जब बरसात का मौसम रहता है तो कितना तीखा आवाज़ जो ठनका ठनकता है उस समय कितना ही बहुत ही तीखा आवाज़ रहता है जो बहुत ही डरावना रहता है। और इस बार वो कितने तक गिन पाई थी, 5 तक गिन पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 माइल अभी भी उसके फार्म हाउस से, जो स्टॉर्म है, आंधी है, ठंडर है, अभी भी 5 माइल दूर है। वी हरीड बैक टू द हाउस एंड द वार्म किचन एंड वी मेजर द इंग्रेडिएंट्स। मैं जल्दी जल्दी किचन में पहुंची और मेजर किया इंग्रेडिएंट्स को जो मुझे ठंडर केक में डालना था। आई पॉर्ड देम इनटू द मिक्सिंग बॉल एंड वाइल ग्रैंडमा मिक्स्ड। मैं उसको डाल दी, जो मिक्सिंग बॉल होता है उसमें डाल दी और दादी माँ क्या कर दी, उसको मिक्स कर दी। आई चर्नड बटर फॉर द फ्रोस्टिंग एंड मेल्टेड चॉकलेट। और मैं जो बटर उसको मैंने चर्न की, मथी और मेल्टेड चॉकलेट को पिघलाई। फाइनली वी poured द बैटर इनटू द केक पैन्स एंड पुट देम इनटू द ओवन टुगेदर। और अंत में क्या हुआ कि हम लोग बैटर जो सबको केक पैन्स में डाल दिया और फाइनली हम लोग ओवन में केक को डाल दिया। ओवन देखे होंगे आप लोग, जो इसी को ओवन बोलते हैं, यही ओवन है। उसमें हम लोग कोई भी चीज़ को सेकने के लिए, गर्म करने के लिए, जल्दी पकाने के लिए क्या कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं। तो क्या हुआ कि हम लोग, जो छोटी बच्ची है और दादी माँ, जो बटर है उसको मथ करके सब कुछ डाल करके केक पैन में उसको आराम से डाल दी और उसके बाद ओवन में डाल दी। लाइटनिंग लीड द किचन। और क्या हुआ, इस बार लाइटिंग फिर से आई। आई ओनली काउंटेड 3। इस बार मैं कितने तक गिन पाई, 3 तक ही गिन पाई। एंड द थंडर रम्बल्ड एंड क्रैश्ड। और इस बार बहुत ही तीखा आवाज़ था, बहुत ही डरावना आवाज़ था और टूटा हुआ आवाज़ था। 3 माइल्स अवे। और दादी माँ इस बार क्या बोली, मात्र 3 मील दूरी पे है थंडर स्टॉर्म एंड द केक इज इन द ओवन। और इस बार क्या हुआ था, केक ओवन में डला चुका था। वी मेड इट, हम लोग इसको बना दिए। वी विल हैव ए रियल थंडर केक। और इस बार हम लोग को रियल थंडर केक मिल पाएगा। एज वी वेटेड फॉर द केक, हम लोग कुछ समय इंतज़ार किए केक के लिए। ग्रैंड माँ लुकड आउट द विंडो फॉर ए लॉन्ग टाइम। और दादी माँ बहुत ही लंबे समय तक विंडो के बाहर देख रही थी। वाई यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ थंडर, तुम थंडर से डरी क्यों नहीं। यू आर टू ब्रेव, तुम बहुत ही बहादुर हो, तुम बहुत ही साहसी हो। सी सेड एज सी लुक्ड राइट एट मी। और मुझे देख करके बोल रही है कि तुम तो आंधी से, डरावनी ठंडर से तुम तो डरी ही नहीं, तुम तो बहुत ही साहसी हो, बहादुर हो। मुझे मेरी तरफ देख करके वो दादी माँ बोल रही है। आई एम नॉट ब्रेव दादी माँ, आई सेड। वो लड़की बोले कि मैं ब्रेव नहीं हूँ, मैं बहादुर नहीं हूँ, मैं साहसी नहीं हूँ। आई वॉज अंडर द बेड रिमेंबर। क्या आपको याद नहीं है कि मैं जब फर्स्ट बार ठंडर आया था, जो गरज रही थी बिजली, तो मैं बेड के अंदर छुप गई थी। तो दादी माँ बोलती है
बट यू गॉट आउट फ्रॉम अंडर इट, शी आंसर्ड। दादी माँ बोलती लेकिन तुम तो बाहर फिर से निकल गई। एंड यू गॉट एग्स फ्रॉम मीन ओल्ड नैली पेकहेंस, और तुम एग भी लेके आई थी अपने मुर्गी से। यू गॉट मिल्क फ्रॉम ओल्ड किक काउ, तुम दूध भी लेके आई थी गाय से। यू वेंट थ्रू टेंगलवुड वुड्स टू द ड्राई शेड, और तुम वहाँ पर भी गई थी टेंगलवुड के रास्ते, ड्राई शेड के पास भी गई थी। यू क्लाइम द ट्रैलिस इन द बार्न यार्ड, तुम सलाखे के ऊपर भी चढ़ी थी क्या क्या निकालने के लिए, वो जो आटा निकालना था, शुगर निकालना था, उसके ऊपर तुम चढ़ी थी और निकाली भी थी। ओनली ए वेरी ब्रेव पर्सन कुड हैव डन ऑल दीज थिंग्स, ओनली ये बहादुर पर्सन, साहसी पर्सन ही ये सब काम कर सकता है। आई थॉट एंड थॉट एज अ स्टॉर्म रम्बल्ड क्लोजर, मैं सोच ही रही थी तभी क्या हुआ है, जो ठंडर हम लोग के पास आकर के गड़गड़ाने लगा। शी वाज राइट आई वाज ब्रेव, वो सही थी क्योंकि मैं बहादुर थी, मैं साहसी थी। ब्रेव पीपल कांट अफ्रेड ऑफ साउंड चाइल्ड, और दादी माँ बोलती है जो बहादुर बच्चे होते हैं, साहसी बच्चे होते हैं, वो साउंड से डरा नहीं करते हैं। शी सेड एज वी स्प्रेड आउट द टेबल क्लॉथ एंड सेट द टेबल, और वो बोल ही रही थी तब तक मैं क्या कर दिया कि टेबल क्लॉथ है उसको इधर उधर फैला दिया और टेबल हम लोग को खाने के लिए तैयार हो गया था। वेन वी वर डन, जब हम लोग पूरी तरह से तैयार थे, वी हरीड इन टू द किचन टू टेक द केक आउट ऑफ द ओवन, जब हम लोग तैयार थे और हम लोग क्या हुआ जल्दी जल्दी किचन में गए और वहाँ से केक निकाले। आफ्टर द केक हैड कूल्ड वी फ्रोस्टेड इट, जब केक ठंडा हो गया तो हम लोग उसको सजा दिए, डेकोरेट कर दिए। जस्ट देन द लाइटनिंग फ्लैश्ड, और तभी क्या हुआ, लाइटनिंग आई, आसमानी बिजली चमकी। एंड दिस टाइम इट लीट द होल्ड स्काई, और इस बार क्या हुआ था, पूरे आकाश में ही, पूरी तरह से आकाश में ही बिजली फैल गई थी। इवन बिफोर द लास्ट फ्लैश हैड फेडेड, और जब तक आसमानी बिजली फीका पड़ता उससे पहले ही क्या होने लगा, थंडर रोल्ड बूम क्रैश्ड एंड बूम जस्ट एबव अस, तब तक कि जो आसमानी बिजली है फीका पड़ता तब तक तो ठंडर क्या होने लगा, हमारे के फार्म हाउस के ऊपर से बूम ब्राम बहुत ही तीखी आवाज़, कर्कश आवाज़ करने लगी थी। द स्टॉर्म वाज हेयर, अब क्या था कि स्टॉर्म हम लोग के घर के पास आ चुका था। परफेक्ट ग्रैंड माँ कूड जस्ट परफेक्ट, अच्छा बहुत अच्छा, दादी माँ ने कही। सी बीम्ड एज सी एडेड द लास्ट स्ट्रॉबेरी टू द ग्लिस्टिंग चॉकलेट फ्रोस्टिंग ऑन टॉप ऑफ आवर थंडर केक, और दादी माँ बहुत ही प्यार से स्ट्रॉबेरी लास्ट में डाल दी जो चमक रहा था, ग्लिस्टिंग चॉकलेट फ्रोस्टिंग ऑन द टॉप ऑफ थंडर केक के ऊपर चमकती हुई चॉकलेट डाल दी और लास्ट में स्ट्रॉबेरी डाल दी, जिसके कारण जो जो था केक था क्या होने लगता, बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल और अच्छा दिख रहा था। एज रैन पोर डाउन ऑन आवर रूफ ग्रैंडमा के वेज फॉर ईच ऑफ अस, और इस प्रकार क्या हुआ कि अपने हमारे जो रूफ है, छत है, उसके ऊपर पानी बरसने लगी। तभी ग्रैंडमा ने एक पीस हम लोगों के लिए थंडर केक में से काटा, मिस काट मतलब कि जो केक है उसमें से काटी। सी पोर्ड एज स्टीमिंग कप ऑफ टी फ्रॉम द शामोवर, और कुछ चाय भी वहाँ से निकाली, सामोवर जो सस्पेन होता है उसमें से चाय भी हम लोग को दी। When the thunder roared above us so hard it shook the windows and rattled the dishes in the cupboard, जब आंधी आ रही थी और ठंडर जो था वो रोड कर रहा था, गुर्रा रहा था, गरज रहा था, तो हमारे जो दरवाजे हैं, जो खिड़की है, उसको हिला भी रहा था, और जो डिशेज थे जो हमारे टेबल पे थे उसको हिला भी रहा था। वी जस्ट स्माइल्ड एंड एट आवर थंडर केक, हम लोग मुस्कुराए, हंसे और ठंडर केक लास्ट में खाया। फ्रॉम दैट टाइम, और उस समय से आई नेवर फियर द वॉइस ऑफ थंडर अगेन, और उस समय से हम कभी भी ठंडर की जो आवाज़ें हैं, गरजने की आवाज़ें हैं, जो बिजली की जो आवाज़ें, हम उसके बाद से कभी भी डरे नहीं। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जो एक्सरसाइजेज है कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे एक्सरसाइज को डाल दें। तो देखें दोस्तों, ये किस प्रकार से एक छोटी बच्ची है जो थंडर केक बना भी लेती है, और उसको जो थंडर है, जो गरजने की आवाज़ है, बिजली जो चमकती है, उसके बाद जो आवाज़ प्रोड्यूस होता है उसको डर लगता था, तो किस प्रकार उसको दादी माँ जो है उसकी मदद की, जो उसको ओवरकम की कि किस प्रकार हमको नहीं डरना चाहिए ठंडर से। तो ठीक है, ऑलमोस्ट डन।
आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, विदा लेते हैं। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। क्या देखते रहिए? एकेडमी जंक्शन स्कूल। बाय बाय, टेक केयर।